कांग्रेस ने फिर शुरू की वोट बैंक की राजनीति। वक्फ संशोधन के खिलाफ मुस्लिम समुदाय को भड़काने की बड़ी साजिश का हुआ खुलासा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मोनालिका मेड़तवाल। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। बेचारी कांग्रेस पार्टी लगातार मुंह की खाने के बाद अब इतना तैयार रहती है कि कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती वोट बटोरने का। मतलब सोचिए, पहले तो राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए देश की तमाम पार्टियों को जोड़ा और एक गठबंधन बना दिया, वो भी बिना किसी बुनियादी मुद्दे के। और इसके बाद ये गठबंधन टूट गया। यही पार्टियां विधानसभा चुनावों में राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ उतर गई, एक दूसरे की ईंट से ईंट बजा दी और अब वापस पार्टी ऐसी किसी रणनीति पर काम कर रही है। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर कांग्रेस ऐसी किसी बेबुनियादी रणनीति का हिस्सा है जिसके लिए पार्टी बाकी तमाम दलों को साथ जोड़ेगी और मिलकर मुस्लिम समुदाय में वक्फ संशोधन के खिलाफ आग भड़काएगी। लेकिन इस वोट बैंक के लिए कांग्रेस की नई साजिश के कच्चे चिट्ठे सबके सामने आ चुके हैं। दरअसल कांग्रेस फिर से वही पुराना खेल खेलने जा रही है, वोट बैंक के लिए देश को बांटने की राजनीति का खेल। और इस बार मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल और कांग्रेस एक बार फिर इसे मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस को वक्फ कानून की इतनी चिंता क्यों है? क्या पार्टी वाकई मुस्लिम समुदाय की इतनी हितैषी है या सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही है? आइए पूरी डिटेल जानते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कांग्रेस की पुरानी वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो सालों से चलती आ रही है। आपने देखा होगा कि जब जब चुनाव करीब आते हैं तो कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय की चिंता सताने लगती है, क्योंकि कांग्रेस का बुनियादी मुद्दा पॉलिटिक्स का यही है, जातिवाद। जाति के नाम पर लोगों को बांटो। दूसरी चीज याद कीजिए, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ वोटों के लालच में बाकी दलों के साथ गठबंधन किया, लेकिन विधानसभा चुनावों में वही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हो गई। इतना बेबुनियादी नेतृत्व पार्टी का कि पहले तो गठबंधन बना लिया, साथ में आ गए सारी पार्टियां और फिर हारते ही विधानसभा चुनाव आते ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, एक दूसरे को खाने दौड़ने लगे। अब वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। इस बार मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल। अब आपको बताते हैं कि वक्फ संशोधन बिल का सच क्या है और कांग्रेस इससे क्यों डरी हुई है। सबसे पहले आप ये समझिए कि सरकार का प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल किसी भी समुदाय के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और बेनामी संपत्तियों पर नियंत्रण को लेकर नए प्रावधान जोड़ता है। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां इस पर गलत प्रचार कर रही हैं और इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताकर भड़काने की कोशिश कर रही हैं। मुसलमान भाइयों के मन में जहर घोलने की कोशिश की जा रही ताकि कुछ वोट और अटेंशन बटोर सके। लेकिन इस बेबुनियादी रणनीति के चिट्ठे पहले ही सामने आ चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर बिल गलत ही नहीं है तो कांग्रेस इसे मुद्दा क्यों बना रही है? इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश है और वो साजिश है सड़क से संसद तक की साजिश है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां संसद से लेकर सड़कों तक इस बिल का विरोध कर रही हैं ताकि जनता और स्पेशली मुस्लिम समुदाय का अटेंशन पा सके। इंडिया गठबंधन के कई दल इस बिल के कुछ विवादित प्रावधानों का हवाला देकर इसे रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सोचिए, एक तरफ तो गठबंधन के लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजियां चल रही थी और दूसरी तरफ विरोध के लिए साथ हैं। ये कैसा नेतृत्व है? विपक्ष के नेता जयराम रमेश ने खुद कहा कि हम इस बिल का विरोध करेंगे और मुस्लिम समुदाय को इसके खिलाफ खड़ा करेंगे। यानी साफ है कि कांग्रेस की मंशा बिल में कोई समस्या सुलझाने की नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय में झूठ और डर फैलाने की है। आपको अब कांग्रेस की असली रणनीति भी बताते हैं, वो है मुस्लिम समुदाय में भ्रम फैलाओ। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं कि ये बिल मुस्लिमों के खिलाफ है। कांग्रेस इस बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों को भड़काने में जुटी हुई है। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है, एक बार नहीं बार बार कहा गया है कि इस बिल में किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ पारदर्शिता लाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस अपना भ्रम फैलाने पर रुक नहीं रही है। वो तमाम तरीके से ये भ्रम और ये जो आक्रोश है लोगों में फैला रही है। तो कांग्रेस की राजनीति साफ है, पहले मुस्लिमों को भड़काओ और फिर संगठन के दलों पर दबाव बनाओ और आखिर में इसे चुनावी मुद्दा भी बना दो। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस को सच में मुस्लिम समुदाय की चिंता है या फिर ये सिर्फ वोटों की राजनीति है? क्या वक्फ संशोधन बिल का विरोध जनता की भलाई के लिए या फिर सिर्फ कांग्रेस की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? आपका क्या कहना है? कांग्रेस का ये विरोध जायज है या सिर्फ राजनीति की नौटंकी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी को शेयर जरूर करें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे राजस्थान उनके साथ।